अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल के बारे में आज हम पढ़ेंगे बहैसियत गज़ल गो शायर। इकबाल बहैसियत गज़ल गो यानी एक गज़ल गो की हैसियत से अल्लामा इकबाल का यहाँ पे जायज़ा पेश किया गया है। इकबाल एक अजीम नज़म निगार शायर है। नज़म की दुनिया में अल्लामा इकबाल एक मशहूर शायर गुज़रे हैं। उनकी नज़मों में वो तमाम फ़िक्री व फ़नी महासिन मौजूद हैं जो उनकी नज़मों को हयात जावदा बख्शने के लिए काफ़ी है। इकबाल ने नज़मों की तरह गज़लों को भी एक नया आहंग और लबो लहजा अता किया। जिस तरह अल्लामा इकबाल के नज़म की दुनिया में मशहूर है, उसी तरह गज़लों में भी उनका अंदाज़ एक जुदा है। उनकी इब्तदाई गज़लों में रिवायती रंग नज़र आता है। जब अल्लामा इकबाल की इब्तदाई गज़लों को हम पढ़ते हैं तो उसमें वो रिवायती रंग जो गज़ल का है, सिर्फ नाजुक से बातें, हुस्न इश्क की बातें, ये सब उनकी गज़लों में नज़र आता है, रिवायती रंग नज़र आता है। इसकी वजह गालिबन यह है कि गालिबन उसकी वजह दाग की शागिर्दी थी। इब्तदा में जब अल्लामा इकबाल ने शायरी की तो दाग दहलवी से इस्लाह कराते थे। तो यही वजह है कि रिवायती रंग नज़र आने की वजह है कि दाग की शागिर्दी थी। लेकिन जल्द ही इकबाल ने गज़लों को भी अपने मकसद का आलाकार बना लिया। लेकिन जल्द ही अल्लामा इकबाल ने अपनी गज़लों को अपने मकसद को पेश करने का आला बना लिया और इस तरह उनकी गज़ल इस रिवायती डगर से हट गई जहाँ सिन्फ नाजुक की मुख्तलिफ अदाओं को बेनकाब करना ही कमाल शायरी समझा जाता है। इकबाल ने ज़िंदगी की सेहतमंद कदरों और साले जज्बात और एहसासात को अपनी गज़लों में पेश किया। अल्लामा इकबाल ने जो साले जज्बात थे, जो नेक जज्बात थे, एहसासात थे, उसे ही उन्होंने अपनी गज़लों में पेश किया। इन मौज़ूआत के लिए इकबाल ने बुलंद आहंग और संजीदा लब लहजा अपनाया जो उनके फ़िक्री अनासिर से पूरी तरह हम आहंग है। रशीद अहमद सिद्दीकी इस हकीकत की तरफ इन अल्फाज में इशारा करते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि उन्होंने कहा कि इकबाल ने बड़ी मेहनत, तलाश, तजुर्बा और तराश खराश के बाद अपनी गज़लों के लिए साज और सांचे बनाए। ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है और इस तरह इकबाल ने गज़ल के मवाद और हियत दोनों ही में खुशगवार तब्दीली की और उसको ऐसी शादाबी, तासीर और ताजगी बख्शी जो पहले दुनिया गज़ल में नज़र नहीं आती। पहले गज़ल में सिर्फ हुस्न इश्क के सिर्फ नाजुक के से बातें ये सब होती थी, लेकिन अब जो गज़ल अल्लामा इकबाल ने लिखी उसे उन्होंने ऐसी शादाबी बख्शी और ऐसी ताजगी बख्शी जो इससे पहले नज़र नहीं आती थी। एक तरफ तो गज़ल की मानवियत यानी उसकी माने और उसमें वसअत पैदा की, दूसरी तरफ तशबीहात और इस्तारात में जिद्दत पैदा की और जो फरसुदा रिवायत थे, जो बेकार फरसुदा रिवायत थे में ऐसे अज्जा शामिल कर दिया जिससे अंदाज गज़ल में ताजगी पैदा हुई। ये सब तशबीहात, इस्तारात और फरसुदा रिवायात, इन सब में तब्दीली हुई और गज़ल की अफादियत और दिल आवेज़ी के इम्कानात मज़ीद रोशन हो गए। इकबाल के इन नए तजुर्बात का असर उनके बाद आने वाले शोरा पर बहुत गहरा पड़ा। अल्लामा इकबाल के बाद जो शोरा आए, उनके इन तजुर्बात का, उनकी सोच का इसका बहुत गहरा असर पड़ा। रूह असर को तगज़्ज़ुल के सांचे में ढालने के फ़न का सिलसिला सही मानों में इकबाल ही की गज़लों से शुरू हुआ, जो गज़ल के लामहदूद इम्कानात का एक इशारिया बन गया। जिसके बारे में आल अहमद सरवर लिखते हैं, आल अहमद सरवर इकबाल की गज़लों के जलाल व जमाल और उसकी क़ुव्वत व तवानाई से मुतासिर होकर लिखते हैं, उर्दू गज़ल जहाँ तक जा सकती है इकबाल ने उसे पहुँचा दिया। उससे आगे की फ़ज़ा
میں پرواز سے غزل کے پر جلتے ہیں۔ یہاں نظم کے شہپروں سے پرواز مسلسل کی ضرورت ہے۔ یہاں عالیہ احمد سرور نے لکھا ہے کہ اردو غزل کو ترقی کے لیے جہاں تک اسے جانا تھا، علامہ اقبال نے اسے وہاں تک پہنچا دیا، یعنی اتنی کوشش کی کہ اردو غزل کو عروج پر پہنچا دیا۔ تو یہ تھے علامہ اقبال بحیثیت غزل گو شاعر کے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اگلے لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ جلدی اگلی ویڈیو لے کر آنے کی کوشش کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔